ओ आ गए तो चलो, अब आ गए हो तो बात कर ही लेते। ये मेरी गंदी सी एक्टिंग कैसी लगी? गाली दे सकते हो नीचे, लेकिन रीटेक अच्छा। तो आप लोग आ गए हो, अब बात कर ही लेते हैं खुदा हाफिज मूवी की। तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि देखो, विद्युत जामवाल की मूवी से आपको क्या चाहिए? अब तक जिस टाइप की उन्होंने मूवीज की है, लोगों को लगता है कि ठीक है विद्युत जामवाल है, मतलब हमको मूवी के अंदर एक चीज तो जरूर देखने मिलेगी, उसका नाम है एक्शन एक्शन एक्शन, भले ही बाकी सारी चीजें हो या ना हो। और अगर आप भी यही सारी चीजें एक्सपेक्ट करके जा रहे हो ना खुदा हाफिज ये मूवी देखने के लिए, तो फिर इसके अंदर आपको जो कुछ भी दिखाया जाएगा वो तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। इन टीरो ला दो भैया। सबसे पहली बात तो वो बात जो मैं पहला इंसान नहीं हूं वो बात बोलने के लिए, और अगर आपने भी इसका ट्रेलर तक देख लिया होगा ना तो आपके दिमाग में भी वही बात आई होगी। मैं बात कर रहा हूँ कि इस मूवी के किसी एक दूसरे मूवी के साथ कंपैरिजन होने का, मतलब कि खुदा हाफिज मूवी के ट्रेलर से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर जो अपने मेन हीरो है विद्युत जामवाल का कैरेक्टर, उनकी बीवी की दूसरे देश में जाती है, वहां पे उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले पकड़ लेते हैं और अब इनको इंडिया से उस देश में जाना है अपनी बीवी को बचाने के लिए। ये जो स्टोरी लाइन है ना, इसके ऊपर पहले भी बहुत सारी मूवीज बन चुकी होंगी, जिसमें से मैंने एक देखी है जो कि हॉलीवुड में बनी थी, एक जो है वो पहले भी बॉलीवुड में बन चुकी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना हो सके इस वीडियो के अंदर इससे कम कंपैरिजन करूं उसका, क्योंकि भैया एक मतलब मैं दिल से बोल रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी हुई ना कि इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। बच गया भाई, मतलब अगर सच में ऐसा होता ना कि विद्युत जामवाल की बीवी खड़े होकर चिल्लाती खुदा हाफिज, ये मूवी खत्म करने के बाद आपको एक चीज जो पक्का रियलाइज होगी इसकी स्टोरी को लेके, कि इन्होंने जितना हो सके उतना उसको रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की है, स्पेशली इसका फर्स्ट हाफ। और एकदम छोटी से छोटी डिटेल के ऊपर फोकस किया गया है कि ऐसा नहीं, हाँ ठीक है विद्युत जामवाल के मन में और वो उठ के चला गया दूसरे देश में और वहां पे मतलब सीधा मार धाड़ चालू हो गया है, हेलीकॉप्टर से लटक रहा है, एक हाथ से ऐसा पकड़ के बंदूक चला रहा है, ढा 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 ढा। इनफैक्ट इस मूवी के बारे में वही बात मुझे ज्यादा पसंद आई कि इसको जितना हो सके उतना रियल बनाने की कोशिश की गई और इतने छोटे से छोटे डिटेल्स पे फोकस किया गया है ना। जैसे मूवी के स्टार्टिंग में विद्युत जामवाल का जो कैरेक्टर वो पहली बार अपनी होने वाली बीवी से मिल रहा होता है, अरेंज मैरिज के लिए गए होते वो, और वहां पे दिखा है कि अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर के आसपास का लखनऊ में। उस टाइम पे इतनी छोटी डिटेल पे भी ध्यान दिया गया क्योंकि उनके बात करते वक्त उनके मुंह से जो है वो क्या बोलते निकलता है, वो ठंडी में जब हम बोलते हैं ना, और वो एक वर्ड आ रहा है मेरे दिमाग में लेकिन वो हिंदी है कि नहीं, वाफ बोलते हैं उसको, शायद मराठी वर्ड है, हिंदी सॉरी। मतलब इतने छोटे डिटेल पे ध्यान दिया है क्योंकि मोस्टली मूवी जो है ना जिस महीने में दिखाते हैं वहां पे शूट नहीं होती है, तो ये जो छोटी छोटी डिटेल्स है वो रह जाती है, लेकिन इस मूवी के अंदर भी उन्होंने कंसिडर किया है। लेकिन यही बात है ना, मूवी के सेकेंड हाफ में जब ये एक मोस्टली डिटेक्टिव टाइप मूवी हो जाती है उस टाइम पे ना थोड़ा ज्यादा ऐसे स्पून फीडिंग टाइप लगता है कि हमको सोचने के लिए कुछ रखेंगे नहीं, सब लोग यही बता देंगे। स्टोरी के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा करना चाहिए था, मतलब उतना लॉजिक सही नहीं बैठता। लेकिन यार बात सोचने की है कि ये जो मेन कैरेक्टर है अपना वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई एक ट्रेंड मिलिट्री पर्सनल नहीं है कि हाँ भाई उसको एकदम एंड टाइम पे एकदम सही डिसीजन ही लेने आएगा। इस सेगमेंट के स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि मैंने विद्युत जामवाल की जितनी भी मूवीज देखी है ना उनके करियर में उनका अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस उनका इस मूवी के अंदर रहा है। क्योंकि देखो अगर आप उनके अंधभक्त नहीं होना तो फिर आपको एक बात तो जरूर पता होगी कि हाँ वो एक्शन जबरदस्त का कर लेते हैं, लेकिन एक्टिंग के डिपार्टमेंट में मतलब ठीक थे वो, उतने अच्छे नहीं। लेकिन क्योंकि इस मूवी की स्टोरी ऐसी है कि इसके अंदर एक्शन से ज्यादा इमोशन पे ध्यान दिया गया है और उनको जरूरत थी कि अपनी एक्टिंग स्किल्स इसमें ज्यादा दिखाए एक्शन से, और उन्होंने वही किया, काम जबरदस्त लगा। इनके बाद सेकंड नंबर पे जिस कैरेक्टर का सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम है ना मूवी के अंदर, उस कैरेक्टर को प्ले किया है अनु कपूर ने, और उनका काम तो एकदम ऑन पॉइंट था। मूवी के अंदर जो लीड एक्ट्रेसेस हैं शिवालिका ओबेरॉय, उनके लिए ज्यादा स्क्रीन टाइम तो नहीं था, कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है लेकिन उनको ज्यादा दिखाया नहीं गया मूवी के अंदर जितना था। एक अच्छी केमिस्ट्री दोनों के बीच में लगनी चाहिए, वरना ये जो विद्युत जामवाल का कैरेक्टर इतने ज्यादा स्टेप्स ले रहा है अपनी बीवी को बचाने के लिए वो सेल नहीं होता। थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ, दोनों की केमिस्ट्री जितने भी थोड़े टाइम के लिए दिखाई है बहुत सही। देखो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि विद्युत जामवाल की मूवी में आपको क्या देखना है, और अब तक की मूवी में तो मेनली उनका सेलिंग पॉइंट था एक्शन, लेकिन वो चीज इस मूवी के अंदर आपको बेयरली देखने मिलेगी क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है ना इस मूवी के अंदर वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और जो मेजोरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो गाड़ियों के विंडो से या फिर इतने स्पेस में से जंप वगैरह करके एक्शन नहीं कर सकते, अकेले 100 लोगों को नहीं मार सकते। इस चीज को मूवी के अंदर एक्नॉलेज किया गया है और एक्शन को जितना हो सके उतना कम और
लॉजिकल रखने की कोशिश की है। और देखो ये बात मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कि आप लोग एक्शन को भले ही लिमिटेड रख दो चलेगा, लेकिन ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं है कि एक आदमी भाग रहा है और उसके पीछे 3 हेलीकॉप्टर मार रहे हैं उसको, गोली बम गिरा रहे हैं उसके ऊपर, उसको कुछ नहीं होता। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि आप विद्युत जामवाल के नाम पे जा रहे हो और आपको कुछ एक्शन ही देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टोरी पे स्टोरी दिखा रहे, तो ऐसा नहीं है। एक टाइम पे एक्शन है, बहुत ऐसा खूंखार दिखाया है, बहुत सारा खून भी दिखाया है, लेकिन वो जो खून है ना उसके अंदर थोड़ा बहुत वीएफएक्स का काम रह गया, वो उतना रियल नहीं था। लेकिन वो जो एक्शन सीक्वेंस है ना वो जबरदस्त था। खुदा हाफिज मूवी देख के खत्म करने के बाद बहुत लोगों का रिएक्शन यही निकलेगा कि बागी 3 जैसा थोड़ा बहुत प्रीमाइस था, लेकिन लॉजिक के साथ। अब ये बात सच तो है, लेकिन मूवी के अंदर कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे आपके लॉजिक थोड़ा बहुत टेस्ट होने लगता है और आप चीजें क्वेश्चन करते हो कि सच में ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज ये है कि वो बात ज्यादा दूर तक जाती नहीं और ओवरऑल मूवी एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस है। अब मैं देखो यहाँ पे एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि एक एक्शन सीक्वेंस में वो बात मेरे को ऐसा कैच हो गई, मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही कि एक आदमी जो है वो 2 व्हीलर से इनको चेस कर रहा था और उसकी जो मूछें थी ना, मतलब स्क्रीन पे बहुत कुछ चल रहा है लेकिन वो ऐसा कैच वही हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई इतना सा उठ के दिख रहा था वो, एंड आई वाज लाइक गॉड डैम, क्या देख लिया मैंने। बकवास बंद करते हैं। फाइनल बात यह है कि देखो अगर आपको विद्युत जामवाल का एक्शन पसंद है जिसमें कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन आपकी कंप्लेन ये रही कि यार उनकी एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं है, या फिर अगर आपको ओवरऑल एक अच्छी और लॉजिकल मूवी देखनी है ना जिसको देखते वक्त आपको एंटरटेनमेंट मिले, मजा आए और ऐसा ना लगे कि आपका टाइम बर्बाद हो गया, तो ये मूवी आपको एक बार जरूर चेकआउट करनी चाहिए। डेफिनेटली मूवी के अंदर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी इसको देखने में मजा आता है। और देखो एक क्वेश्चन अब यहाँ पे ये निकलता है कि क्या आप इसको फैमिली के साथ देख सकते हो, तो उसका आंसर है कि मूवी के जब दोनों लीड कैरेक्टर्स की शादी होती है ना, तो उसके बाद उनकी वेडिंग नाइट का सीन है, अगर वो आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हो, उतना सा एक सीन बस है। मूवी अगर आपने देख ली है, वो कैसे लगी, रिव्यू कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर पसंद आया तो फिर लाइक कर देना। सोशल मीडिया हैंडल्स वहां पे भी मैं मूवी और सीरीज के रिकमेंडेशन देता रहता हूँ, फॉलो कर सकते हो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आज की वीडियो में मैं थोड़ा ज्यादा गोरा लग रहा हूँ? इसके पीछे का देखो रीजन ऐसा है कि थोड़े दिनों से तबीयत जो है वो हमारी नासाज चल रही थी। नहाया नहीं था हमने 2-3 दिनों से, आज नहाया हुआ और नहा के सीधा वीडियो करने बैठ गया, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। सारी